प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने हनुमान चालीसा के बारे में अत्यंत रोचक जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, पवन सुत हनुमान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना भी बहुत से लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा की रचना कब हुई, हनुमान चालीसा कब लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहां, कैसे और किस स्थिति में हुई, यह बहुत कम लोग जानते हैं। संभवतः कुछ लोगों को यह पता भी होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों को यह पता नहीं है कि हनुमान चालीसा किसने लिखा, कब लिखा, किन स्थितियों में लिखा। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको ज्ञात है तो अच्छी बात है, यदि ज्ञात नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा। आदरणीय भक्तों, हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचना है और यह किसी दरबार में, किसी आश्रम में बैठकर लिखी हुई रचना नहीं है, बल्कि क्रूर मुगल शासक अकबर के कारागार में बैठे बैठे लिखी हुई रचना है। अब आप बड़े आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भैया यह कैसे हो सकता है कि तुलसीदास जैसे इंसान, ये हस्ती अकबर के कारागृह में कैसे पहुंच गए और वहां बैठे बैठे हनुमान चालीसा की रचना कर डाले। बहुत ही रोचक कथा है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह बात 16वीं शताब्दी की है, जब गोस्वामी तुलसीदास एवं क्रूर मुगल शासक अकबर का कालखंड चल रहा था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे, लेकिन आगरा तक पहुंचे तो रात्रि हो गई और वे आगरा में ही अपना पड़ाव डाल दिए। जब लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी यहाँ पर ठहरे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। बीरबल भी गए। अकबर के सबसे करीबी व्यक्ति बीरबल हुआ करते थे। बीरबल भी गए, दर्शन करके आए। धीरे धीरे बात फैली, अकबर तक बात पहुंची। अकबर जब तुलसीदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त किया तो अकबर की भी जिज्ञासा हुई कि हमें भी तुलसीदास जी से मिलना है। अपने सिपाहियों को भेजा, तुलसीदास जी के पास संदेश भिजवाया कि बादशाह अकबर ने आपको शाही दरबार में बुलाया है। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता पूर्वक बोले कि भैया मैं तो प्रभु श्री राम का भक्त हूं, बादशाह और उनके शाही दरबार से मुझे क्या लेना देना, मुझे कहीं नहीं जाना है। सिपाही आए, अकबर को सारा कहानी बता दिए कि तुलसीदास जी आने से मना कर दिए। अकबर को स्वयं का अपमान समझ में आया। वह अपने आप को अपमानित समझने लगा कि मैं यहां का बादशाह और तुलसीदास हमारे दरबार में आने से मना कर दिया। वह क्रोध से आग बबूला हो गया। तत्क्षण अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तत्काल जाओ, तुलसीदास को जंजीरों में बांधो और यहां लेकर के आओ। अकबर की आज्ञा पाते ही सैनिक निकल पड़े, तुलसीदास जी के पास पहुंचे, उन्हें जंजीरों से बांध करके अकबर के महल में ले आए। अकबर के महल में आते ही तुलसीदास जी की मुलाकात अब्दुल रहीम और टोडरमल से हुई। उन्होंने काफी देर तक तुलसीदास जी से बातचीत की। वे दोनों मिलकर के अकबर की प्रशंसा में तुलसीदास जी से कोई ग्रंथ लिखवाना चाह रहे थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं को भगवान श्री राम का भक्त बताते हुए अकबर की प्रशंसा में कुछ भी लिखने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर तुलसीदास जी को अकबर के शाही दरबार में लाया गया। जंजीरों से बंधे हुए तुलसीदास जी को देखकर अकबर ने कहा, आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हैं, चमत्कारी पुरुष लगते हैं, कोई करिश्मा तो करके दिखाइए। तुलसीदास जी फिर से हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भैया
हम तो केवल प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, सिर्फ उन्हीं के भक्ति में लीन रहते हैं, हमें कोई करिश्मा नहीं आता है, हम कोई जादूगर थोड़ी हैं जो आपको करिश्मा दिखाएं, जो आपको जादू दिखाएं। यह सुनकर के अकबर ने कहा, अच्छा प्रभु श्री राम के भक्त हो तो हमारी भी मुलाकात कराओ अपने प्रभु से। तुलसीदास जी बोले, ऐसे नहीं होता है, प्रभु श्री राम की भक्ति करनी होती है। प्रभु श्री राम अपने अनन्य भक्तों को ही दर्शन दिया करते हैं, सबको दर्शन नहीं देते हैं। यह सुनकर के अकबर क्रोध से आग बबूला हो उठा। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस तुलसीदास को जंजीरों से बांधकर काल कोठरी में डाल दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया। अकबर का आदेश मिलते ही सैनिकों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जंजीरों से बांधकर काल कोठरी में डाल दिया। तुलसीदास जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। आखिर उन्हें किस बात की सजा दी गई जो उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। उन्हें रात भर नींद नहीं आई, रात भर भी भगवान श्री राम को याद करते रहे, हनुमान जी का स्मरण करते रहे और उनकी अश्रु की धारा बहती रही। वे रात भर रोते रहे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे ऐसा कौन सा अपराध कर गए हैं जिस अपराध की सजा स्वरूप उन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया है। वे रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे और उनके हाथ अनायास ही अवधी भाषा में कुछ लिखे जा रहे थे। रोते रोते लिखते जा रहे थे। प्रातः होने को था। 39 चौपाइयां लिख चुकी थीं। सूर्योदय होते होते 40 चौपाई पूर्ण हो गई। 40 चौपाई पूर्ण होते ही एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। अकबर के महल के आसपास बंदरों की एक विशाल सेना पहुंची और अकबर के महल पर अकस्मात आक्रमण कर दी। अकबर का सारा महल तहस नहस कर दिया उन बंदरों ने। इतनी बड़ी विशाल सेना थी कि अकबर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। अकबर के महल में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बिरबल से पूछा कि बिरबल यह क्या हो रहा है। तब बिरबल ने कहा, हुजूर आप कल करिश्मा देखना चाह रहे थे ना, देखिए करिश्मा चालू हो गया है। बंदरों की सेना ने आपको करिश्मा दिखा दिया। तब रात की घटना याद करते हुए अकबर को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि वह गलती किया है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि तत्काल तुलसीदास जी के पास जाओ, उन्हें लेकर के यहां आ जाओ। सैनिक गए, तुलसीदास जी को लेकर के अकबर के सामने आ गए। अकबर तुलसीदास जी को देखकर शर्म के मारे लज्जित भाव से चुपचाप नीचे मुंडी किए हुए खड़ा था। थोड़ी देर बाद उनकी बेड़ियां खुलवा दिया। उनके सामने नतमस्तक होकर के क्षमा मांगने लगा। तुलसीदास जी ने अकबर को क्षमा कर दिया और अकबर ससम्मान तुलसीदास जी को मथुरा पहुंचाने की व्यवस्था किया। लेकिन तुलसीदास जी ने बीरबल से पूछा कि मुझे बिना अपराध के सजा क्यों मिली भैया, यह तो बता दो। तुलसीदास जी के इस प्रश्न का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। जब तुलसीदास जी को लगा कि ये उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं, तब वे मथुरा प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। इधर बिरबल, आप बिरबल के बारे में बहुत सारी किस्से कहानियां पढ़े होंगे, सुने होंगे। बिरबल अत्यंत बुद्धिमान थे, चतुर थे, जिज्ञासु थे और इसी जिज्ञासावश बिरबल तुलसीदास जी के पास पहुंचे और देखे कि ये प्रस्थान करने वाले हैं, तो प्रस्थान से पूर्व ही हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बड़े ही नम्र भाव से पूछे कि हे महात्मन, आज प्रातः जो अनायास ही इतना बड़ा आक्रमण हुआ है, यह कैसा चमत्कार है। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं भाई कि यह कैसे हो गया।
मैं तो कल काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी को याद कर रहा था, उनको याद करके रोता जा रहा था, रोते रोते कुछ लिखता जा रहा था, और क्या लिखा मुझे भी नहीं पता। ये देखो यही लिखा हूं, वे दिखा दिए, ये लिखा हूं। 40 चौपाइयां हैं। 40 चौपाई पूर्ण होते ही हमें सूचना मिली कि बंदरों की एक विशाल सेना ने अकबर के महल पर आक्रमण कर दिया है। यही चमत्कार हमको समझ में आया कि इसको लिखते लिखते जैसे ही 40 चौपाई पूर्ण हुई और आक्रमण हो गया। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह से जो भी व्यक्ति कष्ट में हो, संकट में हो और इन 40 चौपाइयों का पाठ करेगा, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। और इन 40 चौपाइयों को कालांतर में हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। आदरणीय भक्तों, आज से पहले, आज भी और आने वाले समय में भी हनुमान चालीसा का पाठ होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। और जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी रहेगी, उनके कष्ट, उनके संकट दूर होते रहेंगे। सभी भक्तों का कष्ट दूर करने के कारण, सभी भक्तों का संकट हर लेने के कारण हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हनुमान चालीसा की उत्पत्ति, हनुमान चालीसा की रचना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए भैया, क्योंकि हनुमान चालीसा अधिकांश लोग पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। वे सभी लोग हनुमान चालीसा की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, हनुमान जी जय जय गुरुदेव।